बिटकॉइन की वैल्यू $70,000 के मार्क को टच कर चुकी है। याद करो 2009 में जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू 0 थी। एक साल लगा था उसकी वैल्यू को $0.10 या $0.20 तक पहुंचने में, $0.20। और आज सेम उसी बिटकॉइन की वैल्यू $70,000 है। इंडियन रुपीज में इसकी पता है क्या वैल्यू है? लगभग 57 लाख रुपए। बट क्या वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ती ही जा रही है? वीडियो की शुरुआत होने से पहले बता दूं, या ना ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस है, ना ही आई एम प्रमोटिंग कि आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड होना चाहिए। मैं बस अपने पर्सनल एनालिसिस और एक्सपीरियंस के तौर पे आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि बिटकॉइन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, इनिशियली जब बिटकॉइन आया था तो उसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी थी और बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ एलिगेशंस भी उठाए थे कि यार ये फेक है, ये फैड है। बहुत सारे फ्रॉड स्कैम भी हुए थे इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग काफी ज्यादा स्केप्टिकल भी थे इस चीज को लेकर। बट ओवर टाइम जिस तरीके से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है ना, बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा वोलेटाइल नेचर के बावजूद लॉन्ग टर्म में अब तक अगर देखा जाए तो उसका ग्राफ बढ़ा ही है। इसी के चलते जब बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने, जब लॉन्ग टर्म गेन्स देखे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के, तब जाकर जनरल पब्लिक भी थोड़ा सा ओपन हो पाई। आसान भाषा में देखो, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को लेकर के थोड़ा सा भी ट्रस्ट दिखाते हैं ना, तो बिटकॉइन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लोगों को रियलाइज होता है कि फक, अगर इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े जायंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके पास इतनी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस है सालों का, दैट मीन्स बिटकॉइन में कुछ तो बात जरूर होगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिजनेस की नजर में अगर मान लो आपने अपनी मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा क्रेडिबल बंदे को, चाहे वो बॉलीवुड स्टार है या चाहे वो क्रिकेटर है, अगर आपने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली ये चीज देखेगी कि ओके, दैट इज समथिंग कूल और हमें ये चीज ले सकते हैं, यहाँ क्रेडिबल चीज है। प्लस हमेशा से हर एक इन्वेस्टर ने ये सजेशन दिया कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट के अंदर अपने सारे अंडे मत डालो, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स मत करो। ऐसे में जो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या नॉर्मली जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों की अपने आप में ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या सिर्फ बैंक में रखना या सिर्फ एफडी में डालना इज नॉट अ राइट थिंग। ऐसे में जब उन्हें बिटकॉइन जैसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पर उन्हें दिख रहा है कि पिछले इतने सालों में इतनी ग्रोथ हुई है, वहां ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जाती है। प्लस बिटकॉइन के केस में स्कैरसिटी का प्रिंसिपल भी बहुत सही चलता है। स्कैरसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि मार्केट में जिस भी चीज की क्वांटिटी कम है, जो भी चीज बहुत कम मात्रा में है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कल अचानक से पूरी दुनिया में जितनी भी मिट्टी है वो सारी की सारी मिट्टी गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, बचती नहीं है। सिर्फ मिट्टी का ढेर एक थोड़ा सा बचा होता है जो आपकी गली के कोने में होता है। नाउ कल तक अगर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, बच्चों से खेल रहे होते हो, बट ओवरनाइट उसकी वैल्यू करोड़ों में हो जाएगी क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है। दैट इज समथिंग रेयर चीज। सिमिलरली बिटकॉइन को लेकर के भी स्कैरसिटी है कि टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो हैं वो सिर्फ 21 मिलियन ही हो सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं हो सकता। उनमें से भी टोटल बिटकॉइन जो अभी तक माइन किए जा चुके हैं वो 19.2 मिलियन है और हर साल माइनिंग करके नए बिटकॉइंस जनरेट किए जा रहे हैं, बट उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसे S2F भी कहते हैं, स्टॉक टू फ्लो। अब ऑटोमेटिकली जिस चीज की सप्लाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती ही रहती है। अब जब इतने सारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को लेकर के थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं या उसके अंदर इन्वेस्ट करने चलते हैं, ऐसे में बिटकॉइन की प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। सेम जैसे स्टॉक में होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर के थोड़ा भी रिसर्च करते हो या थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आपको स्पेक्यूलेशन नाम का वर्ड पता होगा। स्पेक्यूलेशन क्या होता है कि जानबूझकर मार्केट में इस तरीके की अफवाह उड़ाई जाती है कि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, टिप किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसा बबल क्रिएट हो जहां पर स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। प्लस उस ग्रोइंग स्टॉक को देखकर बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी करने लगे, पैसा अपना डंप करने लगे, एंड जैसे ही मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वो प्राइस वापस से नीचे आ जाए। सेम जैसे पेटीएम के साथ हुआ, यही चीज की जाती है बिटकॉइन के केस के अंदर भी। एक ऐसा फोमो क्रिएट किया जाता है ना आर्टिफिशियल मैनर में कि अगर आपने अभी इसके अंदर पैसा नहीं डाला, देखो डेली ये बढ़ रहा है, अगर आपने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया इसके अंदर तो आप बहुत कुछ लूज कर दोगे। आप उन कहानियों में शामिल नहीं हो पाओगे जो कहानी आपने दूर दूर से सुनी होंगी कि उसने पहले इतने में इन्वेस्ट किया था और आज वो इतना बड़ा हो गया। अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल स्टॉक मार्केट का दिया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट एक ही चीज है। दोनों कंप्लीट अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट इज प्रॉपर रेगुलेशन वाला प्लेस जहां पर स्टॉक्स का रेगुलेशन होता है, बोर्ड्स हैं उसको रेगुलेट करने के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट वो बिटकॉइन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब बिटकॉइन के प्राइस को ना तो कोई गवर्नमेंट चला रहा है ना ही कोई इंसान चला रहा है, वो खुद से कंट्रोल हो रहा है। जो एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर भी पैदा करता है कि अरे यार कल अगर नुकसान हो गया तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, या कुछ फ्रॉड स्कैम हो गया तो किसको जाके पकड़ेंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसको फिर सेफ भी कंसिडर करते हैं क्योंकि कोई इंसान या कोई चीज इसे कंट्रोल नहीं कर रही है। तो जितने भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स है, बैंकिंग सिस्टम से डिससेटिस्फाइड लोग हैं, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। प्लस एक नेक्स्ट लेवल की ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो सारा का सारा ब्लॉकचेन के ऊपर है, पब्लिक लेजर में अवेलेबल है।